तो दोस्तों अपने राजस्थान में कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के रिजल्ट को लेकर घोर लफड़ा हुआ है, घोर लापरवाही। जी हां दोस्तों, और इसका सीधा साधा असर स्टूडेंट पे पड़ा है। और तो और शिक्षा विभाग के वे अधिकारी जो इन परीक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश और नियम जारी करते हैं, वो खुद ही इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं और भैया चले हैं जग को नियम सिखाने। जब आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको शिक्षा विभाग की हकीकत और सच्चाई है उसका आपको पता लगेगा। इसलिए जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट, अभिभावक और स्कूल साथियों के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप स्किप है वो मत कीजिएगा, घोर लफड़ा हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जो सूचना है अपने राज्य के शिक्षा मंत्री तक पहुंच जाए और उनको भी हकीकत और सच्चाई का पता लग जाए कि भैया आपके जो अधिकारी हैं किस तरह से नींद में खोए हुए हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। अब आगे ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी इसके बारे में मैं नहीं जानता, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको हकीकत का पता चलेगा। प्रूफ के साथ आगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी या कुछ बेसिक बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा कंप्लीट हो गई और रिजल्ट भी आ गए। और जब बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरवाए गए थे और फॉर्म भरवाने के बाद है शिक्षा विभाग के द्वारा इन परीक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यानी जो बोर्ड फॉर्म है वो जनवरी फरवरी के लास्ट तक भरवाए गए थे और दिशा निर्देश जारी किए थे मार्च और अप्रैल के अंदर। यानी शिक्षा विभाग की पहली गलती तो यहीं से शुरू हो गई थी, क्योंकि जब दिशा निर्देश ही जारी नहीं हो रहे हैं तो हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि आखिरकार इस बार परीक्षा में किस प्रकार होने वाला। खैर कोई बात नहीं, परीक्षा कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आ गया। अब जैसे ये रिजल्ट आया तो हो सकता है कि कुछ का जो नजर है, कुछ साथियों की नजर है इस रिजल्ट पे चली गई हो, ध्यान दिया हो या नहीं भी दिया हो, लेकिन कुछ साथियों ने भैया इस पर काफी ध्यान दिया और एक साथी ने मुझे प्रूफ के साथ वो भेजा है, अपनी डिटेल पूरी जानकारी भेजी, आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस समस्या को समझने से पहले, हकीकत को समझने से पहले, इनकी लापरवाही को समझने से पहले आपको कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के कुछ बेसिक नियम आपको जानने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस बार यहां पे कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में के जो नियमों में या दिशा निर्देशों में काफी कुछ परिवर्तन किया गया था और यहां पे ग्रेडिंग सिस्टम है इन परीक्षाओं को लेके है वो जारी किया गया था। ग्रेडिंग सिस्टम में भी परिवर्तन है वो किया गया था। सबसे पहले मैं आपको कक्षा 5वीं और 8वीं की ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताता हूं, क्योंकि तभी आपको हकीकत है वो समझ में आएगी। यहां पे मैं मोबाइल की सहायता लेता हूं वरना मैं भी गलत हो जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे कक्षा 8वीं की ग्रेडिंग सिस्टम आपको बताता हूं। देखिए 8वीं की ग्रेडिंग सिस्टम था, 5 ग्रेड थी, ए से लेके ई तक। मैं लास्ट ग्रेडिंग की बात कर रहा हूं यहां पे ई ग्रेड की। ई ग्रेड उन स्टूडेंट को आएगी जिन्होंने 0 से लेके 32 अंक है वो प्राप्त किए। और जैसे मार्कशीट आ रही है इसमें केवल ग्रेड ही आपको यहां पे दिखाई दे रही है, नंबर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इसी ग्रेड में लफड़ा हुआ है, इसी में लापरवाही है शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है। तो कहने का मतलब कक्षा 8वीं की जो ई ग्रेड है 0 से लेके 32 अंक तक है वो दी जाएगी। हालांकि कक्षा 8वीं के रिजल्ट में अभी तक मुझे कोई कमी नजर नहीं आई। अब जो कमी नजर आई है वो कक्षा 5वीं के रिजल्ट में आई है। अब यहां पे आपको एक बार कक्षा 5वीं की ग्रेडिंग सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। अब ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है दोस्तों, जो आदेश जारी किया गया था या फिर जो दिशा निर्देश जारी किया गया था वो 9 मार्च 2022 को जारी किया गया था और उसके अंदर कक्षा 5वीं की एग्जाम को लेके, परीक्षा को लेके दिशा निर्देश जारी किए गए थे, नियम बताए गए थे और उसमें ग्रेडिंग सिस्टम का भी जिक्र किया गया था। तो कक्षा 5वीं के जो स्टूडेंट का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो 5 थी, A+ से लेके ABCD तक थी। ठीक है, यहां पे A+ के अंदर 91 से लेके 100 अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को मिलेगी। ए ग्रेड है वो 76 से लेके 90 तक, बी ग्रेड है 61 से लेके 75 तक और सी ग्रेड है वो 41 से लेके 60 तक और डी ग्रेड है वो 0 से लेके 40 तक। मैं फिर से बोल रहा हूं, डी ग्रेड है वो 0 से लेके 40 तक। अब जो लफड़ा हुआ है, जो लापरवाही हुई है वो इसी ग्रेड में हुई है, डी ग्रेड के अंदर। कैसे हुई है देखिए दोस्तों, अब जैसे ही जो रिजल्ट आया कक्षा 5वीं के स्टूडेंट का, तो यहां पर ग्रेड तो रखनी चाहिए थी डी तक की, लेकिन भैया रिजल्ट के अंदर ई ग्रेड भी आ रही है, जबकि दिशा निर्देश के अंदर ई ग्रेड का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है कि भैया ई ग्रेड आएगी या नहीं आएगी। यहां पे लास्ट और फाइनल जो ग्रेड बताई गई है वो डी ग्रेड बताई गई है, 0 से लेके 40 अंकों तक। अब जिन स्टूडेंट के यहां पे डी ग्रेड आ जाती है
उन स्टूडेंट को पूरक परीक्षा या सप्लीमेंट्री एग्जाम देनी होगी, उसी के बाद वो आगामी कक्षा में है वो जा सकते हैं, इससे पहले वो जा नहीं सकते। और नियमानुसार कक्षा 5वीं के स्टूडेंट को फेल नहीं किया जा सकता, इसलिए सप्लीमेंट्री उनको एग्जाम है ताकि उसमें थोड़ा सा सुधार हो सके। लेकिन भैया अब जो रिजल्ट आ रहा है वो ई ग्रेड का आ रहा है। यहां पर एक साथी ने मुझे प्रूफ के साथ मार्कशीट है वो भेजी है, मैं भी आपको यहां पे दिखाता हूं। और वो देखिए साथी है बीकानेर से हैं, इनका एक स्टूडेंट है और इनका जो ऑल ओवर जो रिजल्ट यहां पे आया है ये सप्लीमेंट्री का है। केवल एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री रह गई है और वो है इंग्लिश, और इंग्लिश में ई ग्रेड आया है। दोस्तों कक्षा 5वीं के दिशा निर्देश में ई ग्रेड नहीं आया है। जो 9 मार्च 2022 को जो आदेश जारी किया या दिशा निर्देश जारी किया गया था उसमें ई ग्रेड का कोई भी जिक्र है वो नहीं किया गया। हो सकता है कि इसके बाद यहां पे विभाग के द्वारा एक और नया आदेश वो जारी कर दिया होगा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके बाद कोई भी नया आदेश है ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर वो नहीं आया। अगर आपके पास आया है और नई ग्रेडिंग सिस्टम आपके पास है तो यार मुझे मेल कीजिएगा और मुझे भी जरूर है वो अवगत करवाएगा। और इसके अलावा दोस्तों हाल ही में यहां पे देखिए जो पंजीयक शाखा है शिक्षा विभाग की बीकानेर की, उसके द्वारा एक आदेश और जारी किया गया था सत्रांक को लेकर, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्कूल साथी जिन्होंने पोर्टल पर स्टूडेंट के सत्रांक नहीं चढ़ा पाए थे, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो होल्ड हो गया था। तो विभाग के द्वारा एक और मौका दिया था सत्रांक को फीड करने के लिए, और वो जो आदेश आया था भैया उसमें भी यहां पे ई ग्रेड का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। जो एक्स्ट्रा जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, कला शिक्षा है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, उसके अंदर भी भैया ई ग्रेड का कोई भी सिस्टम लागू नहीं था। इस प्रकार से दिशा निर्देश में हाल ही में आया है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरे हिसाब से बीच में ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। अब दोस्तों जैसे ही ये समस्या मेरे सामने आई तो भैया मैं भी देखिए चुप बैठने वाला नहीं था, मैंने सोचा भैया इस समस्या को विभाग को अवगत करवाएं। और इसके लिए भैया मैंने पालाराम मेवाजी जो कि डीडी है पंजीयक शाखा के, आपको पता है जो दिशा निर्देश जारी करते हैं या इन एग्जाम को लेकर आदेश जारी करते हैं, पालाराम मेवाजी साहिब के द्वारा ही किए जाते हैं। अब सबसे पहले तो ये समस्या मैंने उनको व्हाट्सएप पे भेजी, फिर मैंने फोन कॉल पे बात की, तो मैंने सोचा कि यार व्हाट्सएप पे देखा होगा या नहीं देखा होगा, चलो कॉल ही कर लेते हैं। कॉल किया तो भैया मैंने उनको बताया कि सर इस प्रकार की ये समस्या आ रही है, तो उन्होंने सीधा साधा यार क्या है, कक्षा 5वीं तो है, क्या ई ग्रेड है क्या डी ग्रेड है, क्या फर्क पड़ता है, अगर सप्लीमेंट्री है दोबारा एग्जाम दे देगा बच्चा पास हो जाएगा। मखामा ये नहीं सर, ये नहीं कह रहा हूं कि पास हो जाएगा, ये तो मुझे भी पता है कि वो पास हो जाएगा, लेकिन आप खुद ही नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इतना कहते ही समझ रहे हो ना, फोन है वो काट दिया। फिर मैं भी बहसबाजी वो नहीं की थी। सर नमस्कार। नमस्ते। राजगुरु जी बोल रहा हूँ सर। कक्षा 5वीं रिजल्ट को लेके एक एरर आ रहा था सर। साहब को फोन लगाते हैं सर ग्रेडिंग वाला है वो, जैसे यहाँ पे कक्षा 5 में ई ग्रेड नहीं दे रखा है दिशा निर्देश में, जबकि रिजल्ट में ई ग्रेड आ रहा है और सप्लीमेंट्री आ रहा है। दिशा निर्देश के अंदर कक्षा 5वीं के अंदर ई ग्रेड कहीं पर भी नहीं दे रखा है और रिजल्ट में ई ग्रेड आ रहा है और सप्लीमेंट्री आ रखा है, जबकि सप्लीमेंट्री तो देगा तो 5वीं में ही तो है कि सर नियमानुसार दिशा निर्देश में डी ग्रेड वालों को सप्लीमेंट्री आनी चाहिए थी। अरे डी में वो ज्यादा नंबर होते तो 32 में ही दे रहे हैं ना, 40 में आता तब आपको बढ़िया लगता क्या? लेकिन बात यह है कि जब नियमों में ऐसा लिखा हुआ है कि भैया ई ग्रेड नहीं दी जाएगी या ई ग्रेड का कोई जिक्र नहीं है, तो फिर रिजल्ट के अंदर ई ग्रेड आ क्यों रही है? या तो यहां शिक्षा विभाग की गलती है या फिर एनआईसी की यहां पे गलती है, जो रिजल्ट जारी करती है अपना जो साला दर्पण पोर्टल है उसकी गलती है। गलती ना किसी न एक व्यक्ति की तो जरूर है। हाँ मैं ये मानता हूं, देखिए मानवीय भूल हो सकती है, गलती इंसान से होती है, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट तो आप कीजिएगा, क्योंकि बात तक वो नहीं सुन रहे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पीछा छोड़ने वाला नहीं हो। जब आप नियमों में इस प्रकार की जानकारी नहीं दी है तो फिर आप ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या आ रही है, एक बार फिर से आप अपने कक्षा 5वीं का रिजल्ट है वो देख लीजिएगा कि आपके भी यहां ई ग्रेड आ रही है। ये जो समस्या है वो बीकानेर जिले की है। अब देखिए जो रिजल्ट वो अलग अलग जिले वाइज है वो अलग अलग था। अब एनआईसी ने किस प्रकार से इसको मैनेज किया वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बार आप गौर कीजिएगा और दिशा निर्देश में भी गौर कीजिएगा, क्या मैं सही हूं या फिर गलत हूं। अगर गलत हूं तो भी आप अपना कमेंट कीजिएगा,
अगर मैं सही हूं तो भी आप अपना कमेंट करके अपनी राय है मुझे जरूर दीजिएगा, और आगे हमें क्या करना चाहिए। और इसके अलावा इन नियमों को लेके, यानी कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के नियमों को लेके आपकी और कोई राय है तो आप मुझे मेल से संपर्क वो कर लीजिएगा। मेल आईडी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वैसे भी देखिए स्क्रीन पे आपके यहां पे डिस्प्ले हो रहा है, मेल मुझे कीजिएगा। और कोई भी आपका सुझाव है मुझे जरूर है वो बताएगा। फिर भी इस समस्या को तो भैया डिपार्टमेंट से हम समाधान करवा के छोड़ेंगे, फिर भी नहीं करते हैं तो भैया जयराम जी की उनकी, हालांकि बच्चों का तो भविष्य तो बिगड़ने यहां पे जा रहा है, क्योंकि ई ग्रेड को देके थोड़ा सा माथा है यहां पे ठनक सा जाता है, अपनी राजस्थानी भाषा में अपन कहे तो खराब सा हो जाता है ना। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, और सच बताना, हकीकत बताना, क्या आपने कक्षा 5वीं का जो रिजल्ट है वास्तव में दिशा निर्देश या नियमों के हिसाब से देखा था कि वो कितना सही है या फिर कितना गलत है। और इसके अलावा तो भैया घोर लापरवाही होती रहती है। हालांकि इन समस्याओं के बारे में मैं शिक्षा निदेशालय के जो भी अधिकारी साहब हैं या जो भी व्यक्ति हमारे से जानकार हैं उनको मैं अवगत कराता रहता हूं कि यार आपने दिशा निर्देश जारी किए उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है वो कर दीजिएगा, ये गलती है, तो गलती वो स्वीकार करते हैं, हाँ भैया है गलती। लेकिन यार बड़े अधिकारी जब बात नहीं सुनेंगे तो यार आपकी और मेरी तो क्या औकात है वो रहेगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी है वो शेयर कर देना। और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।